नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए इंडिया जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में इन्हीं 25 क्वेश्चन में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो वो भी जरूर अटेंड करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन कि हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे। इंडिया जीके में आपके इंडिया हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो पहले का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, आर के मुखर्जी। इसके लेखक कौन थे? आर के मुखर्जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन के कुंभकारी प्रारंभ हुई कौन से काल से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई नवपाषाण काल से। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए, यानी कि कितने लेवल प्राप्त हुए खुदाई में इसके, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, 7। टोटल 7 यहाँ पे इसके स्तर यानी कि लेवल प्राप्त हुए थे। आज का आपका चौथा क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन की दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया। ऐसे क्वेश्चन आजकल आपके एग्जाम में आने लगे हैं। शासन की अवधि भी पूछ लेते हैं कई बार, और सबसे ज़्यादा शासन किसने किया ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बहलोल लोदी ने। बता देता हूँ कब से कब तक किया था, 1451 यानी कि 1451 से लेके 1489 तक, यानी कि कुल 38 साल 38 ईयर्स इन्होंने शासन किया था। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में से। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। छठा क्वेश्चन कि मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था। तो किसके विरुद्ध था दोस्तों? मुख्यतः मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन के कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, वो कौन सा अधिवेशन था? वो था दोस्तों लाहौर अधिवेशन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हुआ था। और कब हुआ था ये? 1929 के अंदर। ये भी आप याद रखना, लाहौर अधिवेशन। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, किस कारण वापस लिया, ये आपको बताना है। इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना के कारण। ये घटना हो गई थी, घटित हो गई थी, इस कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। नौवां क्वेश्चन के किस अधिवेशन द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी कि पहले बंगाल के उसको गवर्नर कहा जाता था, फिर उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिवेशन द्वारा, किस अधिवेशन में ऐसा बताया गया? तो वो था दोस्तों ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 10वां क्वेश्चन के भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने रखा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, M.N. रॉय ने रखा। कब रखा था? 1934 में, 1934 में। 11वां क्वेश्चन के पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, पहली बार ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था दोस्तों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को। 12वां क्वेश्चन के संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? सर B.N. राव को। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन के मूल रूप से, यानी कि जो 1949 में था, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। मूल रूप से यानी कि जो स्टार्टिंग का टाइम था 1949 में, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे,
वो थे दोस्तों 395, 395। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके साथ इसमें भाग कितने थे? 22 भाग थे, ये भी पता होना चाहिए। 8 अनुसूचियाँ थी और 1 प्रस्तावना थी। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि अभी वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद है ये बताइए, कितने भाग है, कितनी अनुसूचियाँ हैं। प्रस्तावना तो एक ही है। ये तीनों जो वर्तमान समय में कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे 14 क्वेश्चन के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन के लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है? लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन के घाट प्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? घाट प्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है कर्नाटक में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 17वां क्वेश्चन के गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतियाँ सुना है ना पहाड़ियों का नाम? ये कहाँ पे स्थित है? मेघालय। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? परम्बिकुलम अलियार परियोजना। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके वहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगी, पहले की भी पीडीएफ मिल जाएगी और इस वीडियो की आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। तो 18वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु एवं केरल की ये संयुक्त परियोजना है। 19वां क्वेश्चन के नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये स्थित है कृष्णा नदी पर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह परियोजना है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ये भी आप याद रखना। 20वां क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में गया है इसीलिए लिया है मैंने क्वेश्चन इसमें। यह मनाया गया था दोस्तों 22 अप्रैल को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 21वां क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान नाम याद रखना। हो सकता है डायरेक्टली ये अभियान का नाम दे के आपसे पूछ ले किस राज्य से संबंधित है, तो ये गुजरात। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 22वां क्वेश्चन के सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दिवस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 अप्रैल को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 23वां क्वेश्चन के देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? अच्छा क्वेश्चन है करंट के हिसाब से। सी गोवा। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन के निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? किस कंपनी ने विकसित किया है दोस्तों? फेमस है गूगल। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 25वां क्वेश्चन के किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथन आनंद। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब स्टार्ट करेंगे आज का टेस्ट, तो ये भी जरूर देना। पहला क्वेश्चन टेस्ट का, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक बाढ़ का सामना मोहनजोदड़ो को करना पड़ा। खुदाई में इसके कितने स्तर प्राप्त हुए? आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख के उसके ऑप्शन लिख सकते हो, पूरा नहीं लिख के। इस हिसाब से 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। आज का आपका टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? तीसरा क्वेश्चन,
कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, कौन सा अधिवेशन था वो? चौथा क्वेश्चन कि घाट प्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पांचवा क्वेश्चन के पृथ्वी दिवस यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, उसका 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया है जिसके कमेंट में आपको जवाब देने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। कोई भी आपका डाउट रहता है तो वो आप कमेंट करके बता दीजिए। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।